नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और आपसे जुड़ी हुई बहुत अहम खबर जो हम आपको दे रहे हैं वो लक्ष्मी विलास बैंक से जुड़ी हुई है, जहां पैसे निकासी पर लिमिट लगा दी गई है। एक महीने में अधिकतम 25,000 रुपए निकालने की ये लिमिट तय की गई है। 16 दिसंबर तक के लिए लगाई गई है ये लिमिट। बैंक के बिगड़ते आर्थिक हालात को संभालने के लिए दरअसल ये फैसला लिया गया है। तो पूरी खबर हम आपको समझा देते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक से पैसे निकासी पर यह लिमिट लगाई गई है। एक महीने में अधिकतम 25,000 रुपए निकालने की लिमिट तय की गई है। हालांकि आपातकालीन स्थिति में ज्यादा पैसे निकालने की छूट जरूर दी जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं खाता धारक। लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस इंडिया बैंक के साथ अब विलय होगा। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के विलय का नोटिस जारी किया है। डीबीएस बैंक सिंगापुर का बैंक है। डीबीएस बैंक इंडिया में डीबीएस बैंक सिंगापुर 2500 करोड़ डालेगी। बैंक के लगातार बढ़ते घाटे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बैंक के शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही है। 20% का लोअर सर्किट लगा है। और अब ग्राहकों के लिए जरूरी जानकारी भी दे दें। जो भी खाता धारक हैं उन्हें घबराने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि खाता धारकों का जो पैसा है वो सुरक्षित है। बैंक को मुश्किल से उबारने के लिए यह कदम उठाया गया है। विलय प्रक्रिया शुरू होते ही हालात ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। डीबीएस बैंक में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय होगा। डीबीएस बैंक में करीब 2500 करोड़ रुपए आएंगे। डीबीएस बैंक को पैसे मिलते ही हालात सुधरने की उम्मीद है। और डिटेल्स लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर, ये लिमिट तय कर दी गई है। 25,000 से ज्यादा जो खाता धारक हैं वो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं पैसे बैंक से। इसका मर्जर भी कर दिया गया है, लेकिन किस तरह की मुश्किलों का सामना अभी खाता धारकों को करना पड़ रहा है? देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मुंबई में अंधेरी ईस्ट में इनकी ब्रांच है लक्ष्मी निवास। यहाँ थोड़ी देर पहले अगर आप देखते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिलहाल अभी यहाँ पर भीड़ नहीं है, लोगों को जाने के लिए कह दिया गया है। सर, लोग यहाँ से हट गए, आपने बैंक बंद अभी फिलहाल वर्किंग बंद कर? वर्किंग सब चालू है। तो वी आर जस्ट क्या है, कोविड सिचुएशन है, सो वी हैव जस्ट डिस्पर्स द क्राउड। अच्छा, विड्रॉल सब लोगों को आज मिल जाएगा। वॉट एवर वी हैव टेकन, वी आर डूइंग अवर बेस्ट। सो आज क्या 25,000 रुपए लिमिट है हर बंदे को। और इमरजेंसी फंड के तौर पे अगर किसी को लगता है तो आप ज्यादा कुछ दे रहे हैं? मेडिकल इमरजेंसीज आर देयर। If they provide with the proper documentation, we will provide you. उसकी क्या लिमिट है? That's what I'm saying. It is according to RBI guidelines. ओके, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपने डिसबर्स कर दिया है कोविड को देखते हुए, लेकिन आज सबको आप पैसा दे देंगे? Whatever transactions customers have provided, we will do it. ठीक। At our best, we are trying to help out the customers. बैंक के अधिकारी हैं, बाहर आ रहे थे। अभी मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर पहले अगर आप यहाँ पे देखती, बहुत ज्यादा भीड़ थी। कोविड की कंडीशन को ध्यान में रखकर जो क्राउड है उसको डिसबर्स किया गया है। सबसे उनके चेक्स ले लिए गए हैं और धीरे धीरे एक एक आदमी को उनका पैसा दिया जा रहा है। सुबह के टाइम पे अगर या दोपहर के टाइम पे, अब 1 घंटे पहले तक अब आप यहाँ के हालात देखते तो यहाँ पर ऐसे हालात थे कि 80-80 साल के जो शख्स हैं वो यहाँ पर सुबह से 2-2, 3-3 घंटे यहाँ खड़े हुए थे। उनके जो पैसे थे वो यहाँ पे अटके हुए हैं। एक शख्स हमें मिले जिनके 4 लाख रुपए अटके हुए थे। एक 82 साल के शख्स थे, 1 लाख रुपए की उनकी सेविंग्स हैं। छोटी छोटी सेविंग्स को उन्होंने जहां रखा था, उसके बाद अब वो पैसा सिर्फ उनको 25,000 रुपए ही दिया गया। उनको और पैसे की जरूरत थी मेडिकल इमरजेंसी के लिए। जो मेडिकल का जो बिल है और जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक पैसे को डिसबर्स जरूर किया जाएगा, बैंक के अधिकारी जरूर बता रहे हैं। लेकिन ये यकीनन तौर पर कई ऐसा बड़ा बैंक का कस्टमर है, डिपॉजिटर है, जिसको फिलहाल मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने ही पैसे के लिए फिलहाल उसको सिर्फ 25,000 की जो रकम है वो दी जा रही है। उस बाकी की रकम के लिए उसको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये दूसरा इस तरह का प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इससे पहले जो येस बैंक है उसमें भी खाता धारकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। और ऐसे ही खाता धारक जो कि इस बैंक में जिनका पैसा है, और ये बहुत ही गाढ़ी कमाई होती है। आप सोचिए कितना मेहनत करके जो पैसा कमाया जाता है, आप बैंक में डालते हैं ये सोचकर कि आपका जो पैसा है वो बहुत ही सुरक्षित है, लेकिन लोगों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता ने उन लोगों से बातचीत की है, सुनिए जरा।
हम इस वक्त मुंबई में अंधेरी ईस्ट में जो लक्ष्मी निवास बैंक है उसकी शाखा के बाहर खड़े हुए हैं और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो सुबह से आके यहाँ पे खड़े हुए हैं और काफी घंटों से यहाँ खड़े हुए हैं। अपने इनके एफडीज यहाँ पर जमा हैं और उसको निकलवाने के लिए एक लंबी भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं। हमने देखा था सुबह कई सारे ऐसे लोग थे जो काफी उम्र दराज थे, 80 साल से ऊपर के जो लोग थे वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। ये शख्स जो है मेरे सामने इस वक्त खड़े हुए हैं, लेकिन सुबह से मैं इनको देख रहा हूँ। सर पहले तो आपका नाम बता दीजिए, अपना परिचय बताइए कि आप कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं? हम लोग जो है इधर बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। जब खबर आई कहाँ आपको पता चला, क्या पता चला? मुझे शाम को न्यूज में मालूम चला। अच्छा, क्या पता चला आपको? हमें पता चला कि ये सडनली बैंक में जो है 25,000 ही निकल पाएगा, आरबीआई से कुछ प्रतिबंधित है, ऐसा मालूम चला। क्या कह रहा है बैंक? बैंक के कर्मचारी आके कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं आप? अभी बोले कि मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, थोड़ा टाइम जाएगा, सिस्टम प्रॉपर नहीं चल रहा। अच्छा, और कितना रुपए अभी तक निकाल सकते हैं आप पहली बार? 25,000 1 मंथ। और बाकी के 3.5 लाख रुपए कैसे निकालेंगे आप? अभी तो उसमें तो कुछ मालूम नहीं है, वो कुछ डिस्कस नहीं कर रहे उसमें। अनुजी व्यवसायी हैं, लगभग तकरीबन 2 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं लाइन के बाहर। अभी भी नंबर आने में एक शख्स इनके आगे खड़ा हुआ है, उसके बाद इनका नंबर आएगा। काफी लंबा प्रोसीजर है। बताया जा रहा है 25,000 रुपए ही एक बार में निकाल सकते हैं। कुल 4 लाख की रकम है। पिछले 5 सालों से अकाउंट इस बैंक के अंदर इनका है। लेन देन का जो काम है, इनका जो व्यवसाय है उसमें इमरजेंसी फंड के तौर पर इस्तेमाल होता है। अभी फिलहाल किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन उनको नहीं दिया गया है बैंक की तरफ से। और अंकुर त्यागी हमारे साथ। अंकुर, आप बात कर रहे थे लोगों से और लोगों के चेहरे पर वो परेशानी देखी जा सकती है। अब जब ये मर्जर हो गया है, एक तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ऐसी क्या स्थिति हो गई जो डूबने के कगार पर ये बैंक पहुंच गया, और अब मर्जर के बाद जो खाता धारक हैं जिनका पैसा इस बैंक में है वो कितना भरोसा कर सकते हैं कि मर्जर के बाद अब उन्हें तकलीफ नहीं होगी और उनका पैसा सुरक्षित है? देखिए जो पहला सवाल है कि 1 साल पहले से ही इस तरह की खबरें आ रही थी। कई सारे इसमें बैंक में इस तरह की चीजें, अनियमितताएं सामने आई थी, वित्तीय अनियमितताएं, और बैंक की जो रिकवरी जो हो रही थी लोन्स की वो भी बहुत खास नहीं थी। और इसी को ध्यान में रखकर पिछले 1 साल से लगातार खबरें आ रही थी। कस्टमर हमें ऐसे भी मिले, जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम बैंक में जाते थे, बैंक से पूछते थे। कुछ कस्टमर ऐसे भी थे जिनको पता था कि बैंक का मर्जर हो सकता है या नियर फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में उनका मर्जर हो जाएगा। लेकिन जब ये वाली बात बैंक से जाके पूछी जाती थी या बैंक के मैनेजर या बैंक के अधिकारियों से, तो उनसे कहा जाता था कि ये सब अफवाह है, आप इन सब पे बिलीव मत कीजिए, बैंक बहुत अच्छा कर रही है। यही वजह है कि इस बैंक के आसपास के इलाके के जो कस्टमर थे या डिपॉजिटर थे, उन्होंने कभी भी अपना जो सेविंग्स थे, चाहे वो करंट अकाउंट में हो चाहे सेविंग्स में हो, उनको वापस नहीं निकाला। वो उन्होंने विश्वास रखा कि सब कुछ ठीक होगा। और अब जो सिनारियो, जब मर्जर की बात करेंगे, मर्जर एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को सौंपा जाता है और उसके लिए एक पूरा का पूरा सर्वे किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, और उसके बाद ये चीज आगे होती है। और ये पूरा प्रोसेस है, ये काफी लंबा प्रोसेस है। तो फिलहाल जो मॉनिटोरियम लगाया गया है वो 18 दिसंबर तक के लिए, यानी आने वाले 1 महीने के लिए महज 25,000 रुपए आप निकाल सकते हैं। आप ये अगर तुलना करें, अगर हमने इससे पहले पीएमसी का जो हुआ था बैंक के साथ, उससे तो बेहतर यहाँ पर हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तब तो सिर्फ 2,000 रुपए ही निकाल सकते थे, उस लिमिट को बढ़ा के 5,000 किया गया था। यहाँ पर वो जो लिमिट है वो 25,000 रुपए की है। तो थोड़ा सा रिलीफ जरूर है, लेकिन कई ऐसे कस्टमर हैं जिनका भारी भरकम जो फंड है, अमाउंट है, सेविंग्स है, वो यहाँ पे अटका पड़ा है और उनको नियर फ्यूचर में उसकी जरूरत है। 25,000 रुपए 1 महीने के हिसाब से अगर निकालते हैं तो आने वाले कई महीने लग जाएंगे पूरी रकम को विड्रॉ करने के लिए, जबकि अगर किसी की बहुत इमरजेंसी है तो आपका पैसा फंस गया है। जी बिल्कुल। और अंकुर, और ये इस तरह के बार बार मामले जब हम सामने देखते हैं तो हमारा भी भरोसा कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। पहले येस बैंक में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई, वहां पर भी पैसे निकासी पर रोक लगी। उसके बाद जो पीएमसी जो घोटाला हुआ उसमें भी यही बात सामने आई, वहां पर भी कोऑपरेटिव बैंक में गड़बड़ी के आरोप लगे, पैसे निकासी पर वहां पर भी रोक लगा दी गई। वहां बाद में हालांकि निकासी की लिमिट बढ़ाई जरूर गई थी और आरबीआई ने कुछ जरूरी एक्शन भी लिए। और आपने जो वहां पर लोगों से और बात की है, वो किस तरह से, कितने लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं जब आप पर ये लिमिट लगा दी जाती है, पाबंदी लगाई जाती है कि आप 25,000 से ज्यादा जो है विड्रॉ नहीं कर सकते हैं अपने ही पैसे। हालांकि ये अगर कुछ इमरजेंसी है तो उसके लिए लिमिट बढ़ा भी दी जाती है, लेकिन उसमें भी काफी परेशानी होती है। और लोगों ने क्या क्या जानकारी दी वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को।
मैं आपको दिखाऊंगा इस वक्त धीरे धीरे जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और शुभ नाम क्या है आपका? संजय देवले। संजय जी देवले। कितने सालों से? हो गया 10-12 साल से ऊपर है। 10-12 साल से। और आप व्यवसायी हैं या नौकरी करते हैं? व्यवसायिक। व्यवसायी हैं। किस चीज का काम है आपका? अपना दुकान है। दुकान। हाँ। कितना डिपॉजिट आपने यहाँ जमा करा रखा है? सेविंग और करंट आप बता रहे हैं, हर तरह का अकाउंट है अब बाजू अपना 1.5-2 लाख रुपए। 1.5-2 लाख रुपए। कितने अकाउंट बताया आपने मेरे को? अभी में 5-10 अकाउंट है। 5 से 10 अकाउंट है। फैमिली का है सब। पूरी फैमिली का। और उसमें 5 से आप बता रहे हैं 1 से 1.5-2 लाख रुपए आपके जमा। अभी में NEFT करने आया था। हम लोग का माल सप्लाई, माल NEFT करेगा तब माल मिलता है ना दुकान। जब कंपनी को NEFT करोगे पैसा तब हमारा माल आता ट्रांसपोर्ट से। तो मैं NEFT भी करने आया था, अभी पैसा ट्रांसफर करने आया था कंपनी को, तब जाके हमको माल मिलेगा। तो वो बोलते हैं 25,000 रुपए दे रहे हैं। अब ये बोलते NEFT नहीं होगा। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे आप? तो अभी क्या, बिजनेस तो अपना ठप हो जाएगा थोड़े दिन के लिए, जब तक कि इन लोग का कुछ होता नहीं। कल आया तो कल पैसा मैं डिपॉजिट करके गया। NEFT करना था तो कल मैं 50-60 हजार रुपये डिपॉजिट करके गया। कल ही आपने 50-60 हजार? हाँ, सुबह के टाइम पे। तभी भी मेरे से कोई बात नहीं हुई। उन्होंने सब फॉर्म दिए खाली अपडेशन के लिए कि भाई अपडेशन करना है तो UPI करना है तो फॉर्म भर के दे दो आप। संजय जी हमारे साथ थे आपसे बात कराने के लिए। और भी भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों की बात में जो चीज निकल के आ रही है वो यही है कि एक तो 25,000 की जो लिमिट है वो उनको लगा दी गई है। इनमें से कई लोगों के ऐसे सेविंग्स अकाउंट हैं तो कई लोगों के करंट अकाउंट भी हैं जो बिजनेस का जो पैसा या सेविंग या इमरजेंसी फंड के तौर पर उन्होंने जमा करवाया था वो 25,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं एक महीने में। और इसके साथ किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आगे की अमाउंट रिलीज करने को लेकर बैंक की तरफ से अभी तक नहीं किया जा रहा है। यहीं आकर जो कस्टमर है उसके बीच में कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है। कैमरा पर्सन अशरफ के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके मन में भी जरूर ये सवाल खड़े हो रहे होंगे कि बैंकों की गलती तो ग्राहक आखिरकार क्यों भुगते हैं और कब तक भुगतेंगे? कब तक देश में बैंक होते रहेंगे कंगाल? जो आर्थिक हालात लगातार बिगड़ जाते हैं और इस कदर बिगड़ जाते हैं कि वहां पर फिर ये रोक लगा दी जाती है, पाबंदी लगाई दी जाती है। जनता का पैसा है, जनता का बैंक है, लेकिन जनता को ही आखिरकार ये मुश्किल क्यों भुगतनी पड़ती है? और हर बार जनता के डूबते पैसे का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? गाढ़ी कमाई डुबोने वाले जेल कब जाएंगे? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? एक्शन कब होगा? अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी, ये आप जो खड़े थे बैंक के बाहर लोगों से बात कर रहे थे, जो लोग इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे वो जरूर ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो पैसा बैंक में है हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। लगातार एक के बाद एक इस तरह के मामले और प्राइवेट बैंक्स जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित है और कब ये हाल देखने पड़ जाए किसी को कुछ नहीं पता। देखिए, सिर्फ प्राइवेट बैंक्स की बात नहीं हो रही है। यस बैंक तो बहुत बड़ी अपने आप में संस्था थी, सरकारी भी और प्राइवेट दोनों जगह दिखा है। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनमें ये समस्याएं बहुत ज्यादा देखने के लिए आ रही हैं। कॉर्पोरेटिव बैंक्स जो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बैंक से के जो उच्च अधिकारी हैं वो प्राइवेट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनके साथ मिलकर लोन को जिस तरीके से डिसबर्स कर देते हैं और फिर जो NPA है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। उसमें एक नेक्सस होता है, वेल एस्टेब्लिश्ड नेक्सस होता है। हमने PMC बैंक में भी ये वाली बात देखी थी कि किस तरीके से जो लोन्स का डिसबर्समेंट किया गया, फिर उनको NPA में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद बैंक जो है उसकी जो माली हालत है वो लगातार खराब होती चली गई। ये एक सेट टेंडेंसी है और ये पूरे नेक्सस के साथ की जाती है, जिसमें हर आदमी का जिसका रोल है, चाहे वो बैंक के कई सारे अधिकारी हैं, बीच में जो दलाली करने वाले लोग होते हैं, सबका अपना अपना एक सेट परसेंटेज कट बना रहता है। अधिकतर में यही बात सामने आ रही है। आपको मैं एक इससे जुड़ी हुई एक इन्फॉर्मेशन बता दूं। जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं TN मनोहरन, वो अभी फिलहाल अपनी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो पूरे बैंक की यथास्थिति क्या रहेगी और आगे मर्जर कब तक होगा, उसका रोड मैप कैसा होगा और जो लोगों के जो पैसे फंसे हुए हैं वो कब तक किस किस तरीके से फेस आउट कर ये लोग रिटर्न करने वाले हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वक्त दी जा रही है। वो जो एप्लीकेशन के थ्रू इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं।
ठीक है अंकुर, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी जाती है वो भी हम आने वाले बुलेटिन्स में आपसे जरूर लेंगे और जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि भले ही देखिए इस खबर में टीआरपी न हो, लेकिन आपके जो सरोकार हैं, आपके जो सवाल हैं आपके मन में, और बैंक जहां पर हर कोई अपना पैसा सुरक्षित देखना चाहता है वहीं से इस्तेमाल करता है, और ये सीधे सीधे आपके हित से जुड़ी हुई खबर है, और इसीलिए इस खबर से जुड़ी हुई हर जानकारी, हर अपडेट आप तक पहुंचाना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और ये बैंकों की जो गलती है, आखिरकार ग्राहक क्यों और कब तक भुगतेंगे, ये सवाल भी हम लगातार पूछते रहेंगे और जानकारी आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.